बाकी सब राधे बैठे राधे रहो। गुरुदेव जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मैं जानती हूँ कि जब सूर्य भगवान की जल देते हैं तो नंगे पाँव देना चाहिए कि आसन पर मतलब खड़े होकर? सूर्य भगवान को जी आसन में खड़े होकर भी दे सकते हैं। नंगे पाँव भी दे सकते हैं। अब गुरु जी जो एकादशी के व्रत करते हैं तो जो एक दिन नियम का पालन करते हैं उसमें मतलब बहुत संत से सुने हैं कि चना की दाल नहीं खानी चाहिए। किसमें? एकादशी के व्रत में जो एक दिन नियम जो पालन करते हैं उसमें चना की दाल खाकर व्रत को मतलब नहीं किया जाता है। तो एकादशी के दिन चावल दाल क्यों खाना है? उसके दिन नहीं, एक दिन पहले जो नियम करते हैं गुरुदेव। नहीं, नियम में चावल की परहेज है, बाकी तो ठीक है। दाल मतलब चने नहीं खा सकते हैं। हाँ और गुरुदेव एक बात और सुने हैं कि मतलब जो मंत्र लिए होते हैं वो तेरही उरही में भोजन नहीं करते। मतलब भाई मंत्र लिए हो तो मंत्र का जाप करो। 13वीं में किसी की परिवार में है, रिश्ते में है, तो व्यवहार निभाने तो जाना आना ही जी पड़ता जी है। जी खाओ भले ना। जी। वैसे भी 13वीं का भोजन लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते। तो गुरुदेव तुलसी का माला मतलब धारण कर कर खाएं या उतार कर? नहीं नहीं, धारण तो कर सकते हैं। अच्छा। और गुरुदेव मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे रिश्तेदारी में मतलब आज लोग बोलते हैं कि जैसा खाओ मन वैसा रहे मन, लेकिन रिश्तेदारी में गुरुदेव हर लोग मतलब मांस मछली खाते हैं, वहाँ क्या जाना सही है? नहीं, मांस खाते हैं वो अलग विषय है, पर व्यवहार तो है तो निभाना पड़ेगा। आप भले मांस ना खाओ, लेकिन उनको गुरुजी वही समझाओ। परिवार में बनता है, घर के लोग खाते पीते हैं, अपने को वहीं से गुजरना पड़ता है। गुजरने से दिक्कत नहीं है, खाने से दिक्कत। क्यों खाओ, आप ना खाओ, बाकी सब जो खा रहे हैं उनको समझाओ। समझाइए। नहीं मानते गुरुदेव, हमारे घर के लोग भी नहीं खाते माने हैं। तो चूल्हे में जाएं, भोगेंगे अपना कर्म दंड, कौन करे फिर? लोग समझाते समझाते परिवार को भी थके, लेकिन लोग मानते ही नहीं गुरुदेव। फिर जब ईश्वर की लाठियां पड़ती हैं तब अक्कल आएगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं गुरुदेव किराए के रूम पर रहती हूँ, तो जैसे मैं लड्डू गोपाल के रखी हूँ तो गुरुदेव क्या होता है एक ही जगह से मतलब कि वो लोग मुर्गा मछली वहीं धुलते हैं बनाते हैं, वहाँ से मैं पानी लेकर भगवान की पूजा पाठ करती हूँ, खाना बनाती हूँ, कोई मेरे दोस्त तो नहीं। आपके परिवार में ही खाते हैं? आपकी सास वास तो नहीं खाती? सब सास नहीं खाती, ससुर देवर सभी लोग खाते हैं। पति? पति नहीं खाते हैं। हम मतलब अपने 4 बच्चे अपने फैमिली नहीं खाते। आप लोग सेफ रहो, नहीं जैसे खाते। मैं अभी प्रेजेंट में गुरुदेव जैसे मतलब मैं किराए पर रहती हूँ, सही है। तो वहाँ पर लोग खाते भगवान पीते। करें जल्दी आपका अपना घर हो, सुखी रहें आप। गुरुदेव मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे जो लोग मांस मछली खाकर आ जाएं तो उसको क्या करना चाहिए? मतलब उसको अपने घर में जगह देना चाहिए या मतलब कि जगह कैसी देना है? मतलब सदा के लिए? नहीं नहीं गुरुदेव, जैसे कि आ जाए तो उसको बैठाना चाहिए या मतलब क्या बोल दे कि आप मांस मछली खाएं, थोड़ा दूरी रहे? ना ना, नहीं ना। अतिथि देवो भव। अतिथि तो चाहे कुत्ता भी आए तो हमें उसको भी रोटी देना चाहिए और आदर सबका। वो देखो, मांस वो खाता है, वो पाप का, हम उससे नफरत ना करें। ठीक कोई गुरुदेव। मांस खाता है हम उससे नफरत थोड़ी करते जी। हैं, हम उसे समझाते हैं कि ना खाओ। वो तो पाप के भागी आप बनोगे, हम आपसे नफरत करके पाप क्यों कमाए? हम थोड़ी आपसे नफरत करेंगे। आप ना खाओ ये अच्छी बात है, पर कोई खाए तो तुम्हारा पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा। हम तो समझा गुरुदेव नहीं मेरे सकते। पति थोड़े आए रहे, थोड़ा ना ब्याज व्याज पे पैसा ज्यादा लेन देन करते हैं, ऐसे अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छे से मानते जानते हैं, लेकिन एक ही चीज गुरु दिल में बहुत दुख होती है, मुझसे पूछते नहीं है, पैसा वैसा इधर उधर से ले लेते हैं। पैसा ले लेते हैं? जी हमें बोलती हूँ मत लीजिए, बोलते हैं तुमको भरना है, तुमको करना है, तुम भरोगी। कहाँ है पति? आए हैं, बात थोड़ा कर कराओ। लीजिए बस। गुरुजी मैं आपसे उम्मीद लगा करें क्योंकि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। बात कराओ पति से। कहाँ पति देवता? गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि खुश प्रणाम। रहिए। कैसे हैं आप? अच्छे। आप बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? कमल पटेल। कितना कमाते हो, क्या करते हो? जी सर, कपड़ा बेचते हैं और कपड़ा की दुकान भी है। खुद की दुकान है? जी। कितना कमाते हो रोज का? वही 20-30 हज़ार। तो क्यों कर्जा लेते हो आप? सर पहले घर का आदमी साथ नहीं दिया तो हम इसलिए जो ये किस्त पर नहीं चलता है पैसा, वही काट कर दुकान खोले हैं और आधा भर चुके हैं। तो दुकान मतलब आपकी जो है वो आपने अपने नाम पे कर ली? जी। तो उसको आपने बैंक से लिया था लोन लेके? नहीं नहीं, किस्त पर जो समूह वाला। हाँ, तो आपने पैसा भर दिया? आधा भर दिए हैं। आधा और बाकी? जी। ठीक है, अब दुकान अपनी हो गई। जी। सही है, आगे से ध्यान रखना, किसी व्यक्ति का पैसा नहीं, सरकार से लोन जो बैंक वगैरह देती है वो लेके। वो नहीं लिए हैं सर। ठीक है, वो ले सकते हैं, उतना ही पैसा लेना चाहिए जितना हम चुका सकें। जैसे कि हम लोग कपड़ा बेचते हैं, उसमें झूठ बोलते हैं तो क्या पाप मिलेगा? कैसे कपड़े में क्यों झूठ बोलना पड़ता जैसे है? गाँव में जाते हैं 200 कपड़ा है 400 बताते हैं। तो काहे 400 बताओ? 200 का कपड़ा जितना मुनाफा होता ना बताओ, काट पीट के। वही पूछ रहे हैं सर। अच्छा, आप जितना मुनाफा अपना रख लो जी। और एक दाम लिख दो, भैया हमारे पास ईमानदारी का है, हम सीधा लिखो अपनी दुकान में, हम झूठ नहीं बोलते। वो सब मानती नहीं है ना सर। कौन नहीं मानता? ग्राहक जो है। ग्राहक को बोल दो भाई ये है, लेना है लो, नहीं तो आगे का रास्ता है। ठीक, अब कोटि कोटि प्रणाम। ईमानदार को तो ईमानदारी से चलना है, तो देखो रोटी भगवान देंगे, जो आपका प्रॉफिट है वो तो लेना, जी। वो मत छोड़ना, क्योंकि उसमें आपका धर्म है, वो लेना ही लेना। जी प्रणाम। जी।